Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we complete the evidences for evolution कि क्या क्या सबूत थे जो कि ये दिखाते कि evolution हुआ है या नहीं। तो वो हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, कंपेरेटिव एविडेंस थे, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस थे, मॉलिकुलर एविडेंस थे, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस थे। ठीक है, तो जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है उसी के अंडर आज हम पढ़ने वाले हैं जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन जो टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट अल्फ्रेड रसेल वॉलेस थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो होल वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड, उसको डिवाइड किया गया 6 जोन्स में। तो जो 6 जोन्स थे वो डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ थी। ठीक है, तो उसी के अंडर आज हम देखते हैं जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो कैसे कैसे इन कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर पाए, वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो। ड्यूरिंग इस जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापेगोस आइलैंड। तो अपनी जर्नी के टाइम जो डार्विन थे वो गैलापेगोस आइलैंड पर गए थे, जो उनका शिप था HMS बीगल, उसके ऊपर सवार होकर। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया वहाँ पर जाके, जो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी वो उसने देखी एक ही आइलैंड के ऊपर। ठीक है, देयर ही ऑब्जर्व अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। बहुत सारी जो क्रिएटिविटी थी, बहुत सारी जो डाइवर्सिटी थी वो उसको वहाँ पे देखने के लिए मिली। अलग अलग जो वेराइटीज़ के बर्ड्स एनिमल्स थे वो उधर मिले उसे। ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। तो उन्होंने जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थे जिनका बाद में नाम दिया गया था डार्विन फिंचेस, उसने उनको अमेज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो वैरायटीज़ थी फिंचेस की वो उन्हें जो ब्लैक बर्ड था उसमें देखने के लिए मिली थी। He realized that there were varieties of finches in the same island. All the varieties he conjectured evolved on the island itself. तो जो ये सभी वेराइटीज़ थी ना वो उस आइलैंड पर अपने आप ही इवॉल्व हो गई थी, क्योंकि जो डिफरेंट फूड हैबिट्स थी उसके अकॉर्डिंग जो बीक थी ना ब्लैक बर्ड्स की, वो क्या हो गई, अपने उसने अडेप्ट कर लिया अपने आप को उन्हीं कंडीशंस में जो उनको खाना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, from the original seed-eating features, many other forms with altered beak arose. तो जो ओरिजिनल जो फीचर होता है बर्ड का, सीड ईटिंग, तो उसको अगर उस जगह पे अगर सीड ना मिले, कुछ ना मिले, तो वो अपने आप को चेंज कर लेंगी। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, जो उसकी बीक थी बर्ड्स की वो चेंज हो गई, अपनी जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर था वो चेंज हो गया अलग अलग जो बीक्स थी उसमें। तो enabling them to become insectivores and vegetarian finches। तो इससे क्या इवॉल्व हुआ, जो इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस थी वो इवॉल्व हुई, जो जैसे किसी की फूड हैबिट है वेजिटेरियन खाने की, तो वो बर्ड की जो बीक थी वो उसी हिसाब से उसी में अडेप्ट हो गई। और बाकी जो इंसेक्टिवोर्स जो बर्ड्स थी जो इंसेक्ट खा रही थी, उनकी बीक क्या हो गई, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया उसकी बीक ने। ठीक है, तो ऐसे जो एक ही आइलैंड था उसी के ऊपर जो डिफरेंट बीक थी फिंचेस थी वो क्या हो गई, अपने आप में चेंज हो गई। ठीक है, क्या हुआ, जो वेराइटीज़ ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस थी ना डार्विन की, उन्होंने देखा गैलापेगोस आइलैंड पर जो डार्विन थे कि वेराइटीज़ ऑफ बीक्स हैं एक ही बर्ड्स की। ठीक है, जो कि अपने फूड हैबिट की वजह से क्या हुए, चेंज हुई थी। दिस प्रोसेस ऑफ evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geographic habitat, is called adaptive radiation। तो फिगर 7.5 में क्या दिया हुआ है, अ वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापेगोस आइलैंड। जो डार्विन ने देखा कि जो वेराइटीज़ थी बीक्स की वो अलग अलग थी। जैसे ये जो ब्लैक बर्ड था उसमें क्या हुआ, जो बीक थी वो कैसी थी, नॉर्मल जो सीड ईटिंग बीक थी वो थी। उसके बाद सेकंड में वो क्या होगी, थोड़ी छोटी हो गई, थर्ड में वो और छोटी हुई, फोर्थ में क्या हो गया, वो लंबी पतली हो गई। ठीक है, तो इसी तरह जो बीक्स थी उनमें चेंजेस देखने को मिले सेम आइलैंड पर। तो जो एडेप्टिव रेडिएशन डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
इस डायग्राम से 7.6 फिगर जो है, इसमें जो मार्सुपियल रेडिएशन है ये देखने को मिल रही है इस फिगर के अंदर, जिसमें जो एक ऑस्ट्रेलिया सारे जो ये ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, यानी कि ओरिजिनल एंसेस्टर है ये। यहाँ से क्या हो गया, बहुत सारी रेडिएशंस जा रही हैं, इनकी जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट पर, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में क्या हो गए, स्प्रेड हो गई। तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर था उससे जो प्रोजेनी थी, जैसे स्पीसीज़ 1 हो गई, ये 2 है, 3 है, ऐसे अलग अलग जो स्पीसीज़ थी वो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में चली गई, डिफरेंट हैबिटेट्स में चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोजेनी थी उनका जो ओरिजिन था वो तो कॉमन एंसेस्टर से हुआ था, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट हैबिटेट होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। क्योंकि अगर हैबिटेट अलग होगा तो फिर उनकी जो फूड हैबिट हैं, नीड्स हैं, वो भी अलग होंगी, तो उनकी नीड्स भी डिफरेंट हो गई और जो एडेप्टेशन है वो भी अलग हो गई, यानी कि उन्होंने अपने आप को, जो नया हैबिटेट था वहाँ पे अपने आप को एडेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है किसका है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। तो जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो एक तरह से किसका टाइप है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। इसमें क्या हुआ, जो ओरिजिनल एंसेस्टर था वहाँ से बहुत सारी जो स्पीसीज थी, प्रोजेनी थी, वो अलग अलग जो कंडीशंस थी, हैबिटेट्स थे, वहाँ पे वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में चले गए, जिसकी वजह से जो उनकी फूड हैबिट थी वो भी चेंज हो गई और जो उनकी एडेप्टेशन थी वो भी अलग हो गई। ठीक है, so the process of evolution of a different species in a given geographical area starting from a point, तो जो different geographical area में species हैं उनका जो starting point था वो तो एक ही था, यानी कि उनका जो original ancestor था वो एक था। वहाँ से ही जैसे ये ओरिजिनल एंसेस्टर है, यहाँ से ही स्पीसीज जो है अलग अलग जोग्राफिकल हैबिटेट्स में गई हैं। ठीक है, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज़, जो क्या हो गया, दूसरे एरियाज़ में चली गई जो अलग अलग हैबिटेट्स थे वहाँ पे। तो इसी को क्या बोला गया, एडेप्टिव रेडिएशंस। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना। तो इस जो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन कौन सा है, डार्विन फिंचेस। ठीक है, जो कि डिफरेंट बीक्स थी जो देखने को मिली थी ब्लैक बर्ड्स में। ठीक है, क्योंकि जो अपनी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने बीक ने चेंज कर लिया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो इसका और एग्जाम्पल कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। बहुत सारे जो मार्सुपियल थे वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि अपने एक ही एंसेस्टर से क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं, बट ऑल विद इन एन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट। लेकिन जो सभी क्या थे, एक ही जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट था उसी में थे। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing a habitat, one can call this convergent evolution. अगर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशंस देखने के लिए मिलती हैं, अलग अलग जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, अलग अलग जो जोग्राफिकल हैबिटेट है वहाँ पर, जैसे दो एग्जांपल ऑर्गेन एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग हैबिटेट से हैं और वो एक ही हैबिटेट में आके रह रहे हैं, यानी कि उनके जो एंसेस्टर हैं वो अलग हैं लेकिन हैबिटेट उनका एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि जो उनका ओरिजिन है वो तो अलग अलग एंसेस्टर से हुआ है, लेकिन वो एक ही जगह पे आके रह रहे हैं, तो उनकी जो फूड हैबिट होगी और उनका जो नीड्स होंगी वो क्या होंगी, एक ही होती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलियन ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग रेशो into varieties of such placental mammal, each of which appear to be similar to a corresponding marsupials. Example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं और प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये दोनों को जो देखने को मिल रहा है एवोल्यूशन, इन दोनों में कौन सा एवोल्यूशन देखने के मिल रहा है, सिमिलर एवोल्यूशन, जो कि है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आए थे।
ठीक है, और वो एक ही हैबिटेट में रहने की वजह से उनकी जो फूड हैबिट थी, नीड्स थी, वो क्या हो गई, एक ही हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो जो फिगर 7.7 है इसमें दिखाया गया है कि जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स में वो देखने को मिलता है, जिसमें जो प्लेसेंटल मैमल है मोल और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है मार्सुपियल मोल, इन दोनों का ओरिजिन तो अलग अलग है, तो इनका जो ओरिजिनल एंसेस्टर हैं वो भी अलग हैं, लेकिन जो इनके फंक्शंस हैं वो क्या हैं, सेम है। जैसे ये सेकंड एग्जांपल है एंट ईटर जो प्लेसेंटल मैमल्स का है, और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है वो है नम्बैट, जो ये भी क्या है, आंट ईटर। इन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम, लेकिन ओरिजिन क्या है इनका, अलग है। ठीक है, उसी तरह जो माउस है वो प्लेसेंटल मैमल है, और मार्सुपियल माउस क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। इन दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है लेम्यूर एंड स्पॉटेड कैस्कस, ये दोनों भी क्या हैं, सेम फंक्शनल और डिफरेंट ओरिजिन। नेक्स्ट है फ्लाइंग स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर, इनका भी सेम फंक्शन एंड डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉब कैट एंड तस्मानियन टाइगर कैट, और लास्ट है जो प्लेसेंटल मैमल है वो है वॉल्फ, और जो तस्मानियन वॉल्फ है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, यानी कि इनके जो हैबिटेट है वो तो सेम है, और सेम ही इनकी नीड है, इनकी एडेप्टेशन भी सेम है, लेकिन जो ओरिजिन है वो इनका डिफरेंट है, यानी कि जो इनके एंसेस्टर्स थे वो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही हैबिटेट में रहने की वजह से इनमें जो एवोल्यूशन हो रहा है वो सिमिलर काइंड का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ना वो है डार्विन फिंचेस का, लेकिन जो ओरिजिनल डार्विनियन फिंचेस है ना वो तो साउथ अमेरिका में ही पाई जाती हैं, जो कि अपने फीडिंग हैबिट की वजह से क्या हुआ, उनकी जो बीक थी वो डिफरेंट शेप की हो गई थी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, अडेप्ट हो जाना। ठीक है, जो अपनी फूड हैबिट है उसकी वजह से अपने जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें चेंजेस कर लेना। जैसे जो ब्लैक बर्ड थी उसने अपने जो बीक थी उसमें चेंज किए थे, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट हो गई थी बीक की। ठीक है, जैसे वेजिटेरियन है तो उसकी अलग है, आंट ईटर है तो उसकी अलग है, इंसेक्टिवोर है तो उसकी अलग शेप हो गई बीक की। तो यहाँ पे अब हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा एडेप्टिव रेडिएशंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।